नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना तो हम लोग काफ़ी सीख चुके हैं। काफ़ी हद तक जो मेरी वीडियोस आप लोग देखते हैं इसमें मैं आप लोगों को यही बताता हूं कि म्यूचुअल फंड में आप पैसा किस तरीके से निवेश करते हैं। और भी कई जगह से आपको ये सीखने को ईजिली मिल जाएगा कि म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कैसे करना है। लेकिन अब निवेश तो करना सीख लिया, लेकिन म्यूचुअल फंड से पैसा आखिर निकालना कैसे है और ये कब हमें निकालना चाहिए, इसको भी तो जानना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, सिर्फ पैसा लगाना एक स्मार्ट डिसीजन नहीं है, उस पैसे को सही टाइम पर निकालना भी एक स्मार्ट डिसीजन है। क्योंकि देखिए, अगर आप उस पैसे को सही समय पर विड्रॉल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जितने रिटर्न्स आपको मिलने चाहिए थे उतने आपको नहीं मिले। तो इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, कब हमें पैसा निकालना चाहिए और हमें कब पैसा नहीं निकालना चाहिए। सिंपली बिल्कुल इसी टॉपिक पर मैंने ये वीडियो रखी है। 5 मैंने रीजंस ऐसे रखे हैं जो पैसा हमें कब निकालना चाहिए, और सेम ऐसे ही मैंने रीजन रखे हैं कि पैसा हमें कब नहीं निकालना चाहिए। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। टॉपिक आपके सामने है म्यूचुअल फंड में एग्जिट स्ट्रेटजी, कब उसको बेचना चाहिए। चलिए, सबसे पहले एग्जिट जो स्ट्रेटजी है उसको समझना क्यों ज़रूरी है। समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। आपने खरीदा, आपने उसको होल्ड किया और फिर आपने उसको बेचा। 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आपने बाय किया, खरीदा, उसके बाद आपने उसको होल्ड किया, ठीक है, और उसके बाद आपने उसको सेल कर दिया, ठीक है। अब ये बहुत इजी है कि आपने कभी भी म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा दिया, उनको खरीद लिया। होल्ड करना ठीक है कि कितने साल तक मुझे रखना है, लेकिन जो थर्ड वाला पॉइंट है ना, ये उसको बेचना, इसको समझना ज़रूरी है कि हमें कब इसको बेचना चाहिए। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस टॉपिक को सही तरह से नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं अपना नुकसान आप करा लेंगे। इसलिए जो हमारा ये एग्जिट स्ट्रेटजी है ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल से 4-5 पॉइंट्स रखे हैं, बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। फिर भी कंफ्यूजन हो कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल आपको कमेंट का भी रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। कब बेचना चाहिए, पहले हम यही सीख लेते हैं कि अगर जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं, जो हमारी होल्डिंग्स हैं, उनको हमें आखिर बेचना कब चाहिए। इसका जो मैंने पहला पॉइंट रखा है, फाइनेंशियल गोल कंप्लीट हो गया हो। सबसे बेस्ट तो यही है। मान लीजिए मैंने म्यूचुअल फंड में निवेश किया था अपनी फ्यूचर की किसी प्लानिंग के लिए, जैसे कि हो सकता है कि बच्चों की शादी के लिए, उनकी हायर एजुकेशन के लिए, या फिर मुझे घर खरीदना था, या फिर मुझे गाड़ी खरीदनी थी। जो भी था, मेरा एक टारगेट था, मेरा एक गोल था। मैंने अपनी एक एसआईपी शुरू की थी या मैंने लमसम किया था, और वो टारगेट मैं मेरे बिल्कुल नज़दीक आ गया हूँ उसके। सबसे बढ़िया है अपना पैसा उस समय पे निकाल लो, क्योंकि पैसा आप जो निवेश कर रहे हो ना, ये सिर्फ कंपाउंड होता रहे, आप सपनों में रहो, उतना भी ज़रूरी नहीं है। जिस चीज़ के लिए, जिस गोल के लिए पैसा लगाया है, सही समय पर पैसा मिलना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आपका फाइनेंशियल गोल कंप्लीट हो गया हो। अब मान लीजिए आपका जो गोल है, आपको पता है कि अभी 1-2 महीना बचा है और मेरा ये गोल है, तो मुझे पैसे की ज़रूरत है, रिटर्न्स भी अच्छे बन रहे हैं। क्या कीजिए, पैसे को ना सीधा स्विच कर दीजिए। एकदम से आप क्या कीजिए, उसको किसी लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। अब लिक्विड म्यूचुअल फंड में आप पैसे को डाल देंगे तो फायदा ये रहेगा आपको कि मार्केट में अप एंड डाउन्स आएंगे भी, कोई दिक्कत नहीं होगी, इजीली आप अपना पैसा विड्रॉल कर पाएंगे। तो अगर आप पैसा निकाल रहे हैं, सबसे बढ़िया तो यह है कि आपका फाइनेंशियल गोल कंप्लीट है, बिल्कुल आप विड्रॉल कर सकते हैं। अगला पॉइंट, फंड ने कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्म किया है। मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा निवेश किया हुआ है और वो म्यूचुअल फंड स्कीम आपको रिटर्न्स ही बनाकर नहीं दे रही है। मान लीजिए आपने एग्जांपल के लिए किसी मिड कैप म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, ठीक है। अब मिड कैप म्यूचुअल फंड जो कैटेगरी है, उसका एवरेज रिटर्न 14% या 15% आ रहा है, लेकिन आप अपने फंड की परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि भैया ये तो 9-10% से ऊपर चल ही नहीं रहा है, इसके रिटर्न्स तो 9%, 8% ऐसे अटके हुए हैं, यानी कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और ये जो आप डिफरेंस देख रहे हैं, इसको देखते हुए आपको लगभग 3 साल हो गए कि भाई 3 साल हो गए इस फंड में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है, इसके जो रिटर्न्स हैं वो लगातार गिरते ही जा रहे हैं। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल उसको स्विच कर सकते हैं, यानी कि आप उस फंड से उस पैसे को निकालकर किसी दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम में उसको निवेश कर सकते हैं, यानी कि रिडीम करने का एक ये भी बड़ा रीजन हो सकता है। लेकिन इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम भी फंड ने रिटर्न्स अच्छे नहीं दिए और आपने स्विच कर लिया। आपने कम से कम 3 साल तक उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना है, उसके बाद करना है, ठीक है। अगला पॉइंट, फंड मैनेजर या स्ट्रेटजी चेंज हो गई हो।
मान लीजिए आपका जो फंड था वो ठीक ठाक रिटर्न्स दे रहा था, यानी कि एवरेज रिटर्न्स वो जो बेंचमार्क है उसके आसपास के रिटर्न्स मिल रहे थे। अब फंड में क्या हुआ, फंड मैनेजर चेंज हुए, तो फंड मैनेजर चेंज होंगे तो स्ट्रेटजी चेंज होगी, क्योंकि हर फंड मैनेजर का निवेश करने का एक अलग तरीका होता है। अब भैया जो नए फंड मैनेजर आए वो होल्डिंग्स को चेंज करेंगे, यानी कि जहां पैसा पहले निवेश हो रहा था हो सकता है कि अब ना हो रहा हो। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आपको जो फंड मैनेजर हैं उनकी पास्ट परफॉर्मेंस देख लेनी चाहिए कैसी है, फंड की जो स्ट्रेटजी चेंज हो रही है वो अब आगे कहाँ निवेश करने वाले हैं उसको देख लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है तो उस कंडीशन में भी आप अपना पैसा रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, फंड कैटेगरी ओवरहीटेड है। अब देखिए मान लीजिए ये जनरली जो पॉइंट मैंने रखा है ये मैंने रखा है थीमेटिक फंड्स के लिए। मान लीजिए अभी कोई एक कैटेगरी है जिसमें बहुत रिटर्न्स अच्छे मिल रहे थे, मान लीजिए हमारा ईवी का सेक्टर है एग्जांपल के लिए, या कोई और भी सेक्टर आप रख सकते हैं, ऑटोमोबाइल रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। उसमें लोग अच्छा खासा पैसा निवेश कर रहे थे, वो रिटर्न्स भी बहुत बढ़िया बना के दे रहे हैं, तो उनको हो सकता है कि 2 या 3 साल हो गए और रिटर्न्स बढ़िया ही मिल रहे हैं। लेकिन ऐसे जो सेक्टर होते हैं ना जिसमें फिर लगातार निवेश बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, रिटर्न्स मिलते चले जाते हैं, वो ओवरहीटेड हो जाता है एक टाइम पर जाकर। हो सकता है कि उसमें एकदम से फिर सेलिंग स्टार्ट हो जाए, तो सेलिंग स्टार्ट होने पर क्या होगा, फिर वो सेक्टर ना गिरता भी बहुत तेजी से। तो ऐसे में आप अपना एक टारगेट रखिए कि मैंने इतने रिटर्न्स बना लिए हैं, तो उस पैसे को भी आप स्विच कर सकते हैं कि भैया मेरा टारगेट है, मैंने जो रिटर्न्स मुझे इससे बनाने थे, मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए लगाए थे, मेरे 1 लाख के 1,30,000 हो गए हैं, अब ये कितना भी जाए मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपने पैसे स्विच कर रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि फिर जो परफॉर्मेंस है वो एकदम से गिरे तो जो मेरा निवेश था वो भी नेगेटिव में आ जाए। इसलिए ऐसी कैटेगरी में भी आप अपना प्रॉफिट बुक करके पैसे को रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, इमरजेंसी या फिर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। अब भैया पैसा जो निवेश किया हुआ है वो अपनी ज़रूरत के लिए ही किया हुआ है, मान लीजिए कोई एकदम से कोई इमरजेंसी आ गई तो बिल्कुल आप उस पैसे को निकालिए। मेडिकल इमरजेंसी आ गई, प्रॉफिट लॉस को तो देखने का मतलब ही नहीं, आप सीधा वो पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, आपको कोई प्लॉट खरीदना है या कुछ भी है, आपका कुछ भी पर्सनल खर्चे हैं, तो उस समय पर भी आप अगर पैसा निकालते हैं तो ये एक सही डिसीजन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5 रीज़न मैंने रखे हैं कि आपने म्यूचुअल फंड्स की जो आपकी होल्डिंग्स हैं उनको आप कब बेच सकते हैं, कब आपका डिसीजन सही डिसीजन माना जाएगा। अब कब नहीं बेचना है उसको समझिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले कब नहीं बेचना है, इसका जो पहला पॉइंट है वो रखा है मैंने मार्केट क्रैश या जो करेक्शन का टाइम है उस समय पर। अब देखिए मार्केट का तो भैया अप एंड डाउन ना हमेशा से ही चलता है, मार्केट का ग्राफ कभी भी एक सीधी रेखा में तो चलता नहीं है, वो कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी। ऐसे में दिक्कत कहाँ आती है, जब हम मार्केट में गिरावट के टाइम को नहीं झेल पाते। मान लीजिए मार्केट का ग्राफ चल रहा था, ऊपर ऊपर चल रहा था तो अच्छा लग रहा था, एकदम से यहाँ पर गिर गया, ऐसे टाइम पर आपको अपनी होल्डिंग्स को नहीं बेचना है। अगर आप गिरावट के टाइम पर होल्डिंग्स को बेचेंगे तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होगा, क्योंकि गिरावट के टाइम पर आपके रिटर्न्स ऑलरेडी गिर चुके होंगे। मान लीजिए आपके जो होल्डिंग्स है उस पर आपको 1 लाख रुपए के रिटर्न्स शो कर रहा था, गिरावट आ गई, उसके बाद आपको नेगेटिव रिटर्न्स शो कर रहा है, तो ऐसे में बेचेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो गिरावट के टाइम पर बिल्कुल भी नहीं बेचना, और बल्कि अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो उसको भी नहीं रोकना है। गिरावट के टाइम पर आपको अच्छे खासे यूनिट्स वहां पर अलॉट होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, शॉर्ट टर्म रिटर्न्स गिर गए। मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा निवेश किया हुआ है, आपने देखा यार 6 महीने में रिटर्न्स अच्छे नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में भी उस म्यूचुअल फंड को नहीं बेचना है। जैसा मैंने बताया था, एक पॉइंट मैंने कब बेचना है उसमें भी रखा था, आपको कम से कम 3 साल उस फंड को कंसिस्टेंटली देखना है कि हाँ परफॉर्मेंस ठीक है, मैच कर रही है तो ठीक है। 3 साल भी नहीं मैच हो रही है परफॉर्मेंस, बेंचमार्क से बहुत नीचे रिटर्न्स हैं, तब आप उसको बेच सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म रिटर्न्स को देखकर कभी भी अपनी होल्डिंग्स को नहीं बेचना है। ठीक है, अगला पॉइंट, न्यूज या मार्केट रूमर्स पर। मान लीजिए कोई आपने सोशल मीडिया पर या कहीं भी कोई इस तरह की न्यूज देखी कि भैया जल्द ही स्टॉक मार्केट गिरने वाला है, अगले 3-4 दिन में गिर जाएगा, 10 दिन में गिर जाएगा, और आपने अपनी होल्डिंग्स को बेच दिया। ये भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। हो सकता है कि चलिए मार्केट में किसी वजह से गिरावट आ भी गई, तो वो गिरावट परमानेंट नहीं रहती है। अब वो गिरावट क्या होगा, फिर से मार्केट ऊपर उठ जाएगा, मार्केट ने अपनी फिर से पकड़ बना ली, तो ऐसे में जो आपको बढ़िया रिटर्न्स मिलने चाहिए थे, उल्टा आपने गिरावट के टाइम पर उसको बेचकर अपना नुकसान करा लिया। तो कभी भी न्यूज़ के बेस पर या सोशल मीडिया की कुछ खबरें सुनकर अपनी होल्डिंग्स को नहीं बेचना है। अपने जो गोल है ना, सिर्फ आपको उस पर फोकस करना है। ठीक है, अगला पॉइंट, टैक्स बचाने के चक्कर में। यहां कुछ लोग क्या करते हैं ना,
टैक्स का बड़ा लफड़ा है। म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, टैक्स बचाने के चक्कर में भी अपनी होल्डिंग्स को बेचते हैं। देखिए इसमें जो टैक्स का है ना, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ दो तरह के टैक्स लगते हैं, STCG लगता है और LTCG लगता है, ठीक है। STCG है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। आपने अगर 1 साल से पहले अपनी होल्डिंग्स को बेचेंगे तो 20% टैक्स लगेगा जो भी आपने गेन किया है। वहीं अगर आप LTCG को देखेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है। जो भी आपने यहां पर प्रॉफिट बनाया है, अगर आपकी होल्डिंग 1 साल से ऊपर है तो उस पर आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा और 1,25,000 की छूट भी आपको मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर जो बेनिफिट है वो आपको LTCG में मिलेगा, STCG में नहीं मिलेगा। जब भी निवेश करना है लॉन्ग टर्म का सोचकर करना है, शॉर्ट टर्म में कभी भी प्रॉफिट बनाकर निकलना सही नहीं है। 1 साल तो आपको होल्ड करना चाहिए, नहीं तो 1 साल से पहले 20% का टैक्स लग रहा है और 1 साल के बाद 12.5% का लग रहा है। तो सीधी सी बात है, 1 साल से पहले तो कोई मतलब नहीं है पैसा निकालने का, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, आप स्टॉक मार्केट में नहीं कर रहे हैं। डायरेक्टली आप मतलब स्टॉक मार्केट में निवेश म्यूचुअल फंड के थ्रू कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं। जो लोग डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, कुछ लोग इंट्राडे भी करते हैं, उनकी अलग चीज़ है, वो शेयर खरीदते हैं बेचते हैं। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश कर रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आप एक लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, आप उन चीज़ों को होल्ड करके चल रहे हैं, ठीक है। ये भी एक बेसिक डिफरेंस आता है। तो दोस्तों यहाँ यही हमने समझने की आज की वीडियो में कोशिश की है कि अगर हमारी म्यूचुअल फंड में निवेश है तो कब हमें उसे बेचना चाहिए और हमें कब उसे नहीं बेचना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद ये टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। बाकी आपकी इस वीडियो के रिगार्डिंग क्या राय है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।